नमस्कार मित्रों। अपने देश में चुनाव के अवसर पर निर्णय की घड़ी में आजकल रोज ही आप लोगों से कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। साझा इसलिए कि अगर हमको इस निर्णय की घड़ी के महत्व का आभास नहीं है तो इस चीज़ को हम समझें। और जहाँ तक अपने प्रयास की बात है, ऐसा नहीं लगता कि इससे दुनिया पलट जाएगी। हाँ, लेकिन इतना संतोष तो कम से कम रहेगा कि जब देश के लिए फैसले की घड़ी थी तब हम तमाशा नहीं देख रहे थे। जब जंगल में आग लगी थी तो हम ताली नहीं बजा रहे थे। एक गौरैया की ही तरह एक एक बूंद पानी उस पर डाल के आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। जब राम जी का पुल बन रहा था तो एक गिलहरी की तरह उस पुल के बनने में अपना योगदान दे रहे थे। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि देश के लिए फैसले की इस घड़ी में थोड़ा जग जाएं और किसी तरह की असुविधा का, भयंकर गर्मी का बहाना बनाकर सो न जाएं। गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि इस समय आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, सारे काम आपके ठप हैं। तो जब रोज़मर्रा के काम आपके थोड़ी मुश्किल के बावजूद हो रहे हैं तो जो चीज़ आपके देश को, आपके भविष्य को दिशा देने वाली है, भाग्य बदलने वाली है, उसके लिए आप घंटे 2 घंटे मुसीबत क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते। खैर, आज बात है संविधान की। एक तरफ की बात है कि वो संविधान बदल देंगे, दूसरी तरफ की बात है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है और ज़रूरत के हिसाब से तो संविधान कई बार बदला भी जा चुका है। तो इसमें हम थोड़ा स्पष्ट विचार करें तो बात समझ में आ जाएगी। संविधान एक देश को चलाने का तौर तरीका है, नियम कानून है। अपने संविधान को देखें तो इसमें इसकी क्या स्थिति है यह भी समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख आधार 1935 का इंडिया एक्ट है। इंडिया एक्ट अंग्रेजों का बनाया था, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो क्या वो सारे नियम कानून हमारे कल्याण के लिए थे? इतना तो कोई भी कह सकता है कि एक देश पर राज करने वाला दूसरे देश का राजा किसी देश के कल्याण के लिए तो बहुत अच्छे नियम कानून बनाएगा नहीं। और विडंबना यह कि हमारे संविधान का मूल आधार वही है। फिर इसके साथ एक चीज़ हुई कि संविधान के साथ अनिवार्यतः नाम जोड़ दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जबकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अंबेडकर जी कहते हैं 3 साल बाद, संविधान बनने के 3 साल बाद, कि अगर मेरा बस चले तो मैं संविधान में आग लगा दूँ। और कई स्रोतों से, कई वक्तव्यों से, कई लेखों से जाहिर होता है कि संविधान में वास्तव में नेहरू की इच्छा ही सर्वोपरि थी। अंबेडकर जी को तो शामिल इसलिए किया गया था कि जिससे संविधान की स्वीकार्यता देश के दलित, शोषित, वंचित समुदाय में हो जाए। यानी एक बड़े समुदाय में स्वीकार्य बनाने के लिए अंबेडकर जी जैसे महान आदमी को जोड़ा गया था। और फिर अंबेडकर की बातों को ना मानकर उनको लांछित किया गया और इसी नाते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। तो खैर, वो बात तो हो गई। अब आइए, संविधान क्या कोई स्थिर चीज़ है जिसमें कभी वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता?
ऐसा कुछ नहीं है। सारी जगहों पर समय समय के हिसाब से संविधान में संशोधन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और कभी कभी तो पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया जाता है। और हमारे यहाँ भी संविधान में कई परिवर्तन हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, यहाँ मुझे गिनती याद नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन परिवर्तन हुए हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये सारे संशोधन परिवर्तन करने वाले लोगों के जो आज के उत्तराधिकारी हैं, वही संविधान को अपरिवर्तनीय कहने की बार बार चेष्टा करते हैं, उसको अपरिवर्तनीय मानते हैं। तो इस तरह से संविधान में संशोधन कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से किया जा सकता है, किया जाना भी चाहिए। यह कोई स्थिर सत्ता नहीं है। अब इसके साथ संविधान की जो स्थिति है हमारे यहाँ, उससे हमारे देश का जो रिश्ता है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज उसी संविधान के सहारे सारी गुलामी की स्थितियां हमारे देश में चल रही हैं, तो उसमें तो परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि संविधान में परिवर्तन का मतलब देश का विनाश। और वैसे भी संविधान देश के लिए होता है, न कि देश संविधान के लिए होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है और इसी के हिसाब से अपना निर्णय करने की ज़रूरत है, जिससे हम गफलत में न पड़ जाएं और गलत विमर्शों में फंसकर कहीं अपना निर्णय गलत न कर जाए। बस आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार।